हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फ्रैक्शन के मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी आते हैं वो सारे लेकर आए हैं और एक एक करके कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है। तो बाकी मैंने पीछे एक वीडियो में बताया है, नियम बताया है। अब सारे का निचोड़ कर दीजिए, सारे क्वेश्चन लगभग एक जगह रख करके उसको सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप लोग खुद ट्राई करिए और मैं कराने चला उसको देखिएगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर दिया है 1 + 1/2, सेकेंड ब्रैकेट में 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7, ऐसे ऐसे है ये 1 + 1/60 का। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखिए, देखने तो बहुत बड़ा लगता है, 160 तक हम लिए, हम 1000 तक कर सकते हैं कहीं तक। इसमें कोई ट्रिक होगा, वो मैं ट्रिक पहले आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना। हम लोग इसको देख कर ही डर जाते हैं, सच है ऐसा कुछ है नहीं। जैसे 1 + 1/2 है, आप इसको ऐड करो तो 2 × 2 = 3/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/2। ध्यान देना, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/2। इसी तरह इसको 3 × 3 = 4/3, इसको लिख सकता हूँ मैं 4/3 ऐसा। इसी तरह इसको 4 × 4 = 5/4, 5/4 ऐसा। इसी तरह आगे 6/5 ऐसा लिखते चला जाऊंगा। इसी तरह 7/6 ऐसा, और ऐसे ऐसे लास्ट तक अगर आप जाओगे तो 60 × 60 = 61/60 ऐसा हम लिख लेंगे। ध्यान देना, ये सारे हुए। इसको आप सॉल्व करो, ऐड करोगे तो ये चीजें आएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारे क्रॉस में कट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, आगे का लिखूंगा तो 7 से 7, ऐसे कटता चला जाएगा। इसी एंगल में कटेगा और ये भी 60 जस्ट अपने पढ़ने वाले से कट जाएगा। ओवरऑल बचेगा क्या, ऊपर 61 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। और आप इसको सॉल्व करोगे 30 कंप्लीट 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल इसमें मैंने क्या बताया, इसको देख कर डरना नहीं चाहिए, आप एक एक को सॉल्व करो। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, क्रम से है, सारे कटेंगे, फर्स्ट का नीचे और लास्ट वाले के ऊपर वाला बचता है, इसको आप ऐसे करके रखिए। तो कुल मिला करके 30 कंप्लीट 1/2 ये रहा ऑप्शन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये है माइनस करके दिया है, तो वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, माइनस कर लो। आप कैसे करोगे, 15 करना, 15 में से 1 निकलेगा, 14/15 ऐसा करोगे आप। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 16 करना, 16 में से 1 निकला, यहाँ 15/16 ऐसे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये भी होगा 16/17 ऐसे मल्टीप्लाई। आगे भी मैं अगर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 17/18 ऐसे। और आगे लिखूँ 18/19 ऐसे। ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे ऐसे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में 50 - 1 49, 49/50 ऐसे। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारा है। इसके बाद हम करते क्या है, देखिए इसमें क्या कट रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये इस एंगल पर कट रहा है। देखिए 15, 16, 17, 17, 18, 18, आगे भी लिखूंगा कैसे कटेगा, और ये भी जस्ट अपने पहले वाले से कट जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर है 14 और नीचे है 15 ऐसे। ध्यान दीजिएगा ये, और इसको आप काट दोगे तो 2 7 2 25 में, ध्यान देना ये आया। और 7/25 अगर हम देखें तो ये सी वाला ऑप्शन है, 7/25। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान देना, जैसे ये दिया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये रिपीट हो गया क्या। पहले इसको देख लीजिए फिर इसको बताता हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले आप इसको देख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, फिर उसको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे
स्टार्ट है 1/20 इंटू 21, ध्यान देना, प्लस 1/21 इंटू 22, ऐसे ऐसे सारा है, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप, अगर आप 1/20 इंटू 21 को देखें, 20 इंटू 21 को आप अगर इसको ऐसा लिख दो, ऐसा क्या लिख सकता हूँ? वो तो सॉल्व करने पता चलेगा, मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम क्या हुआ? 20 इंटू 21 एलसीएम हुआ, 20 से डिवाइड करोगे 21 आया, माइनस 21 से करोगे 20 आया, और ये आया 1/20 इंटू 21 आया। ध्यान देना, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है, और यही तो था, आपने यही तो लिया था, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको लिखना चाहूँ 1/21 मल्टीप्लाई 22, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/21 माइनस में 1/22, इसको ऐसा, इसको भी आप सॉल्व करो 21 इंटू 22, ये हो गया, और उसके बाद एलसीएम लोगे वहीं, फिर यहाँ क्या है 22 माइनस 21, 1/21 इंटू 22, ये भी आ गया। ध्यान दो, इसको सॉल्व करने पर ये आता है। तो जब इनको सॉल्व करने पे आता है तो इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ आप खुद देख लो, इसका फायदा क्या है, तो ये देखिएगा। इसका फायदा ये है कि सारे कट जाएंगे, देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे कटेंगे। कैसे? ये देखो, जैसे इसको मैं लिखूंगा 1/20 माइनस में 1/21, बीच में प्लस है, ध्यान देना, अभी हमने यही लिखा था, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये होता है। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, बीच में प्लस है, प्लस 1/21 माइनस 1/22, ध्यान देना, फिर बीच में प्लस, फिर 1/22 माइनस 1/23, ऐसे ही आगे भी, और लास्ट में है प्लस 1/49 माइनस 1/50, ऐसा ये है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये सीरियल से है तो फिर सारे कटेंगे। कैसे? माइनस 1/21 प्लस 1/21 माइनस 1/22 प्लस माइनस प्लस आगे आएगा, और ये भी जस्ट अपने पहले वाले से कटेगा। ओवरऑल बचा क्या? ओवरऑल बचा क्या आपका 1/20 और माइनस में 1/50। इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, आप 100 ले लो एलसीएम, चाहे वैसे क्लास में कर दो, 100 ही ले लो, 100 ले लिए तो 20 पंजे 100, 5 आया, और 50 गुना 100, 2 3/100 आएगा। इसका आंसर आया 3/100, तो 3/100 यहाँ हो, आंसर हो जाएगा, और ये रहा ऑप्शन आपका 3/100। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो ये है, और इसी तरह मैंने एक पीछे का छोड़ दिया है, उसको थोड़ा देख लो आप, ये न छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और ये 3 एक ही हो गया है शायद, देख लेते हैं। ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, हाँ ये थोड़ा सा हटकर है, ये कोई नियम नहीं सेट हो रहा है इस पर पहली बार, इसको आपको समझने की जरूरत है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सुनो। जैसे आपको 1/2 है, इसका डबल मतलब 2 का डबल 1/4, इसका डबल 1/8, अगर आप इनको ऐड करो, जोड़ो, तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जोड़ते हो जब, तो देखो एलसीएम क्या लेते हो आप, 8 लेते हो, 8 लेते हो, 2 चौक 8, 4 आएगा, प्लस में 4 गुना 8 2 आएगा, 8 का नाम 8 आया, कितना आया 7/8। मैं जो बता रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। अगर मैं केवल इतना ही जोड़ता, इतना ही, तो एलसीएम 4 आता, ध्यान देना, 2 गुना 4 2 प्लस 1 3/4 आता, ध्यान देना, इसको जोड़ता 3/4 आता। और एक और मैं ले लूँ, यहाँ तक अगर ऐड करूँ तो आप इसको पूरे को जोड़ो, ध्यान देना, ये 15/16 आएगा, करके आप देख लेना। और आगे ले लो आप 1/32 भी ले लो, तो ये 31/32 आएगा, ये करके आप लोग देख लेना। तो बस हो गया, आप समझ गए होंगे
ये जस्ट डबल होता है जा रहा है। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 256 512 इस तरह से है पूरा ये। तो आप इसको भी क्या कहोगे, जैसे हम यहाँ तक जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 यहाँ तक का योग होगा 7/8। एक और ले लिया यहाँ तक का योग होगा 15/16। समझ पा रहे होंगे। और आगे ले लेते हैं, यहाँ तक का योग होगा 31/32। 64 तक ले लिए 63/64। इस तरह से आता जाएगा। तो हमने तो यहाँ तक का योग पूछा है, तो एक कम यहाँ भी कर दो, तो 10 23 बटा में 10 24 यही आंसर हो जाएगा। तो जिसमें हो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यही होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन था, लोग वैसे देखकर डर जाएंगे इसको कौन सॉल्व करे, तो ये नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर ये भी, हाँ ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना। वहां पर तो मैंने दिया था, ध्यान देना दोनों में फर्क क्या है। संख्याएं वही है, देखने में लग रहा है बराबर, हम भी पढ़ने वाले थे, शायद हमने कहा रिपीट हो गया, लेकिन रिपीट नहीं हुआ है, अलग है। ये देखिएगा 1/2 4 8 16 32 ये 1/1024 तक ही है। इसको मैंने बताया ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम जाते हैं तो ये देखो इन्फिनिटिव है, अनंत है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक बात ध्यान देना, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि ये दिया हो 1/2 प्लस 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 3/4। जोड़ कर देख लो आप, यहाँ तक जोड़ना है, एक कम 3/4 आ जाएगा। आपको यहाँ तक जोड़ना है 1/8 तक, मतलब तीनों का सम क्या होगा 7/8। आपको और जोड़ना है 1/16 तक, इसका आएगा 15/16। जानना चारों का सम 15/16, इस तरह से। और ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे जहां तक जाएंगे। हमने कहा 1/32 का 31/32, 64 का 63/64, 512 511/512, ऐसे आप करते चले जाओगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक का योग ये हुआ, यहाँ तक का योग ले लिया तो ये हुआ। मतलब इसमें जब मैंने ये बढ़ाया तो वैल्यू तो कुछ बड़ा कन्फर्म है, मतलब इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा आगे वाला ज्यादा होता जाएगा। लेकिन एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, हम कितना भी जोड़ लें लेकिन हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से तो एक कम ही रहेगा। और कोई संख्या कंप्लीट 1 तब तक नहीं होती जब तक कि उसका ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर न हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे 1/4 है और बढ़ाया 2/4 और बढ़ाया 3/4 और बढ़ाया 4/4, जैसे ही ऊपर वाला नीचे वाले के एग्जैक्ट बराबर हुआ, ये कट कर 1 आ गया। मतलब तब तक 1 नहीं होगा जब तक कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर ना हो जाए। लेकिन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ध्यान देना, वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटिव तक हम जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि 1 नहीं होगा, लेकिन ये प्रक्रिया हम इन्फिनिटिव तक करते हैं, इसलिए ध्यान देना, इन्फिनिटिव तक करते हैं, 1 नहीं होगा लेकिन लगभग 1 मान लिया जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप आओ, इसको आप इन्फिनिटिव तक जोड़ोगे, वैल्यू बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटिव तक है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा और ये आंसर होगा। ध्यान देना, इन्फिनिटिव मत लगा देना, इन्फिनिटिव नहीं होगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा, योग 1 होगा। सच है 1 से भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है, इसलिए उसको 1 होता है। आगे हाँ, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है, देखिएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक मिनट, मैं पहले इसको देख ही लो। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, अभी पीछे मैंने बताया था कि 2 गुणा 3 3 गुणा 4 तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 था। लेकिन यहाँ पर भी तो ऐसे है, तो हम इसको भी क्या ऐसे लिख दूं क्या? तो लिखने का केवल एक ही तरीका था कि लिख तो दो आप, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, आप नहीं लिख सकते। मतलब जैसे ये है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/3 माइनस 1/5 ऐसा, तो क्या इसको सॉल्व करने पे आएगा? तो नहीं आएगा। आप देख लो, एलसीएम आप ले लो, 3 × 5 होगा। एलसीएम 3 × 5,
3 से डिवाइड करोगे 5, माइनस 5 से डिवाइड करोगे 3, ये तो आएगा 2 अपान में 3 इंटू 5। ध्यान देना ये 2 दिक्कत कर रहा है, 2 ना होता 1 होता तो 1 अपान 3 इंटू 5 था, हम लिख देते, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा इसी में है कि और दूसरे में भी है, ध्यान दो, ये देखो 1 अपान 5 इंटू 7 की मैं बात करूँ, 5 इंटू 7 की बात करूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका एलसीएम आप 5 इंटू 7 लोगे तो यहाँ पर 7 माइनस 5, यहाँ भी देखो आप 2 अपान 5 इंटू 7, ये 2 जो आ जा रहा है ये दिक्कत कर रहा है। अच्छा 2 आ कहाँ से रहा है, इन्हीं का गैप है, 5 3 का, 5 7 का, 7 9 का, ये गैप है, इसलिए 2 आ रहा है। तो 2 को हटाना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हटेगा कैसे, और हटने का मतलब ये है कि हम इसी में 1/2 का गुणा कर दे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहे हो, यही कर दो तो हट जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको केवल 1/3 माइनस 1/5 न लिख करके हाफ ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना। अभी मैं ट्रिक पर भी आ रहा हूँ, पहले समझ लो। अब देखो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जैसे क्वेश्चन है कि 1/3 इंटू 5 है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 बाहर और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/5 ऐसा। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 1/2 बाहर ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/7 ऐसा। इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 1/7 माइनस 1/9 ऐसा। इसी तरह लास्ट को भी हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके, लास्ट में भी 1/2 ब्रैकेट में 1/43 माइनस 1/45 कुछ ऐसा। अब एक बात ध्यान देना, 1/2 का मल्टीप्लाई सब में है, इसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर ट्रिक पर आ रहे हैं लेकिन थोड़ा समझा दें आपको। तो ऐसे ले लेंगे और बचा क्या, 1/3 माइनस 1/5, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया 1/3 माइनस 1/5 ऐसा। अब बीच में प्लस है, प्लस रखो, 1/2 तो कॉमन चला ही गया है, बचा क्या 1/5 माइनस 1/7 प्लस ये चला गया 1/7 माइनस 1/9। ऐसे ऐसे लास्ट में जाऊंगा तो 1/43, ये प्लस 1/43 माइनस 1/45 ऐसा, और ये ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 1/5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ध्यान देना, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने किया क्या, मैंने ये किया, ये तो समझाने के लिए किया, बाकी आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया। ये फर्स्ट 1/3, भाई यही तो बच्चा, आप क्या लिखोगे 1/3 माइनस 1/45, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है ऐसा, ये लिखो, इतना सोल्यूशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये फर्स्ट माइनस ये लास्ट और मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते थे, सीधे ऐसे कर सकते थे 1/2 और ब्रैकेट में ये जो पहले है क्या 1/3 माइनस 1/45, 1/3 माइनस 1/45, 1/3 माइनस 1/45 कर लो, आंसर आ गया। इसको घटाओगे कैसे, 45 में से 3 निकलेगा 42 बटा में 3 इंटू 45 और 1/2 यहाँ पर है, इसको रहने दो, आप इसको काट दो, 6 सत्ते 42, 7/45 आएगा इसका आंसर, यही हो गया। मैं और इसको सीधे बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। 7/45 होगा, एक मिनट, 45 में से 3 निकलेगा 42/3 गुणा 45, हाफ है 6 सत्ते 42, 7/45 होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 7/45 शायद मिस हुआ है क्या, 13/45 आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मिस हुआ है, यहाँ 7/45 होना चाहिए, यही होना चाहिए, 7/45 से मिस हुआ है, यही होगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और एक और आपको हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर भी हो जाओ। जैसे इस तरह से कुछ भी दिया हो, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन था, हम
लास्ट में चलते हैं, ये वाला था 20/21, 21/22, ये सारा। इसमें भी मैं ऐसे कर देते डायरेक्ट, देख लीजिए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ, इसका आंसर तो सही था। ये देखिए मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ इनको भी हम समझाने के लिए लंबा किए थे, अब डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें फर्स्ट क्या है, 1/20 रखूंगा, लास्ट क्या है 1/50 रखूंगा। मैं रखा भी हूँ जब ये 10 साल किए होंगे, लास्ट में ये बचा था, ये मिट जाने दिखाते आपको। और यहाँ बटा में ऊपर 1 है 1 रखिएगा, नीचे इनका गैप 1 है 1, तो इसको हम नहीं लिखते बाई वन का कोई मतलब नहीं होता, नहीं रखते। हाँ ये 2 3 4 का गैप हो तो जैसे आगे वाले में लगाया लगा देता, बस इसी को सॉल्व करो। 50 में से 20 निकलेगा 30 का हो गए, बटा 50 गुणा 20, 50 20 30 ये हो गया, और इसको काट दो आप ऐसे, ये 3/100 आया, और 3/100 ये बी वाला आंसर हुआ था। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट लगा लेना, जैसे मैंने आगे भी बताया, उसका तो फिर आंसर गलत था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम है अपना क्लियर रखिएगा। जैसे अब एक और बात है आपसे, ऐसे देख लो 1/11 × 12 प्लस 12 × 13 प्लस 13 × 14, ऐसे ऐसे कहीं तक मैं ले लूँ 99 × 100 तक इसका सम बताना है, तो आप कहोगे फर्स्ट 1/11 लास्ट 1/100, और गैप 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सॉल्व करो आंसर हो गया। 100 में से 11 निकलेगा, 89/1100, बस आंसर हो गया। अगर हमसे ऐसा कहा जाए, और मैं ले लेता हूँ जैसे 1/3 × 7 प्लस 7 × 11 को तोड़ का गैप कर दिया मैंने, 11 × 15, इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैंने ले लिया 1/43 × 47, इसका क्या होगा, तो आप इसको बताओगे, ध्यान दीजिएगा 1/3 और लास्ट में है 1/47, ये तो रहेगा ही, और साथ में ऊपर 1 रहेगा, नीचे इनका गैप क्या है 4, 7 को आंसर आ जाएगा। तो इसमें भटकना नहीं, अब डायरेक्ट लगाना इससे आ जाएगा, वो मैं समझाने के लिए लंबा बताया था आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें देखिए, सरल करने पर गुणनफल क्या होगा, किसके बराबर होगा, बातें वही हैं। सरल करिए आप, 3 दूना 6 में से 1 निकलेगा 5 बटा में 3 मल्टीप्लाई 5 दूना 10 में से 3 निकला 7 बटा में 5 मल्टीप्लाई 7 दूना 14 में से 5 निकला, 7 दूना 14 में से 5 निकालोगे 9 बटा 7, ऐसे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप देखो 1 2 बढ़ाकर 3 2 बढ़ाकर 5 2 बढ़ाकर 7, और यहाँ भी 2 बढ़ता है, 7/9 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे भी आप पढ़ोगे तो 2 बढ़कर आएगा, 9 2 11, और इसमें 2 बढ़कर के 9, ऐसे आपका चला जाएगा, ऐसे ऐसे आप करते चले जाओगे। और इसको जब घटाओगे तो ध्यान देना, इसको पूरा कर लो, 999 में 2 का गुणा, वैसे 999 देखो तो 1000 है लगभग, तो 2000 हो जाना चाहिए, लेकिन 1 दूना 2 कम, 2000 में 1 दूना 2 कम, 1998 में 1997 घटाओगे, पूरे 997 घटाओगे तो कितना आया 1001। ध्यान देना 1998 में 997 घटाओगे कितना आया 1001, वो लिखा मैंने। और ध्यान देना बटे में देखो ये 2 कम ही आ रहा है, नीचे वाला 2 कम ही आ रहा है, ध्यान दीजिए, सारी चीज से करके चलना है आपको। यहाँ पे देखो नीचे वाला हमेशा 2 कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक कौन लगाएगा, यहाँ तक कोई लगाएगा नहीं, थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहाँ लिखो कितना, ये यही नीचे वाला रखता है, यही नीचे वाला रखता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। अब ये देखो कट रहा है ऐसे, ये आगे लिखूंगा ये, और आगे लिखता जाऊंगा ये भी, और बचा क्या ऊपर 1001 और नीचे 3, 1001/3, और ये रहा बी वाला आंसर। ठीक है, तो कठिन नहीं था, सिंपल ही है। इसके आगे ये भी इसी तरह से है, आसान ही है, लेकिन इसमें n दे दिया है। ध्यान देना हर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने चेंजिंग रखा है, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब एसएससी सीजीएल और अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने वही उठाए हैं सारे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 में से 1 निकलेगा 1/2,
ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 एकम 3 में से 1 निकला, 3 में से 1 निकलेगा 2, नीचे 3 ऐसे, फिर 3/4 ऐसे, फिर अब ध्यान दो, अब डैश डैश हो गया, अब क्या आएगा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं सारा लिख सकता हूँ, सुनो 1 2 3 चल रहा है, नीचे 2 3 4 चल रहा है, मतलब एक ज्यादा नीचे रखना है, तो नीचे ऊपर 4 नीचे 5, ऊपर 5 नीचे 6, ऐसे में लिखता चला जाऊंगा, 6 7 ऐसे लिखता चला जाऊंगा, कहां तक जाऊं, यहां तक। यहां क्या है n into 1, n का 1 में मल्टीप्लाई 1 का n में मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपान n, जो है वही मैं लिखूंगा n माइनस वन अपान में n ऐसे। अब देखो ये कटेगा, कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ये ऐसे, और ये इसके पहले कुछ रहा होगा जो काटेगा, कंफर्म है, और ऊपर बचा 1 और नीचे बचा n, 1 अपान n फर्स्ट ऑप्शन। आगे 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या बताओ। ध्यान देना, एक रेशनल नंबर बताना है इन दो नंबर के बीच में। पहली बात तो आप ये समझ लो कि इन्हीं दो नंबर के बीच में 1 2 10 20 नहीं, करोड़ों अरबों अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे कोई एक निश्चित नहीं है कि मैं उसको बता दूं कि ये वाला है, मिलेगा ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से कर रखा है। तो यहाँ पर दूसरा ग्रह लगाया गया, क्योंकि करोड़ों होती हैं तो हम किसको बताएं। इसने कहा एक रेशनल नंबर आप बताइए और बताओ कि इनमें से कौन सी है। अब यहाँ पर ऑप्शन से ये लगेगा, ध्यान देना, इनमें से कौन सी है। वैसे तो करोड़ों होती हैं, वो सारे में कौन पता नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहें 15 16 और 17, ये 3 संख्याएं हैं। 16 15 के बीच में है, रीजन क्या है, केवल एक रीजन है, क्योंकि 16 इसलिए बीच में है क्योंकि एक संख्या से बड़ा है और दूसरी से छोटा है, इसलिए बीच में है। अगर ये दोनों से बड़ा होता तो इस साइड हो जाता और दोनों से छोटा होता तो इस साइड हो जाता। मेरे कहने का मतलब ये, इसके बीच में वही संख्या आएगी जो एक से तो बड़ी हो लेकिन दूसरे से छोटी हो। दोनों से छोटी होगी तो भी बीच में नहीं आएगी, दोनों से बड़ी होगी तो भी बीच में नहीं आएगी। ये बातें कंफर्म रखना। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करने चले, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन आप पढ़े हो, जानते हो, बड़ा छोटा निकालना अच्छे तरीके से जानते हो, तो उसी तरह से हम लेते हैं 1/2 और 3/5 के मध्य में हमें देखना है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 2/5, पहला ऑप्शन लेता हूं 2/5, ध्यान देना। तो 2/5 को अगर हम देखें, सेट करें, तो 5 का नम 5 2 दूना 4, मतलब ये छोटा है इससे। ध्यान दो, 5 का नम 5 2 दूना 4, ये छोटा है, मीन्स ये बड़ा है। और इधर देखो 5 दूना 10 5 3 15, ये छोटा है ये बड़ा है, तो सही तो है, पहला ही सही हो गया, संयोग से पहला ही सही हो गया, ये तो सही है। लेकिन मैं सारा चेक कर लेता हूँ। वैसे एक तरीका और है, आपको ये तो कर ही सकते हो, आप चाहो तो एक तरीका और अप्लाई कर सकते हो। इसके भाग कर दो, 1 में 2 से भाग करोगे, दशमलव बढ़ाए, यहाँ 0 आया 10 हो गया, ये 0.5, ये 0 लगा के 50 आप बोल सकते हो। इसको मैंने किया, दशमलव बढ़ाया, 0 हो गया 30, दशमलव ऐसा, मतलब 50 और 60 के 0.50 एंड 0.60 के बीच में कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो ऐसा हम कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये देखो 2 में 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, दशमलव और 5 चौक 20, ध्यान देना, 5 चौक 20, ये आया कितना। मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आया, 4/7 है, दशमलव बढ़ाया 40 हुआ, 7 × 5 35, 7 × 5 35 हो रहा, ध्यान देना, 7 × 5 35 और बचा कितना 5 7 49, ये आया। मैं इसकी बात करूं ये तो 2/3 होता है 0.66, जानते ही हो आप लोग, 1/3 होता है 0.33, जानते ही हो आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं तो ये देखिए नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, शायद मैंने गलत बोल दिया था, ये नहीं होगा, देखिए मैं मिला देता हूँ दोबारा उससे भी। अब देखो 50 और 60 के बीच में कौन सी नंबर है, तो 50 और 60 के बीच में देखें तो 40 और 35 तो दोनों 50 से छोटे और 60 50 दोनों से छोटे, इसलिए नहीं होगा।
और 66 दोनों से बड़े इसलिए नहीं होगा, मीन्स ये 4/7 होगा, मीन्स ये 4/7 आंसर आया। यहाँ पर आप रख के देख लेना 1/2, 4/7 और दूसरा क्या है 3/5। आप ऐसे करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 चौक 20, 7 तियां 21, ये बड़ा ये छोटा, 7 × 7 2 चौक 8, ये बड़ा ये छोटा। मैं इसकी बात करता हूँ 1/2, 2/5 और 3/2, 2/5, 1/2, 2/5, 3/5, 3/5 ऐसा। मैं इसकी बात करता हूं तो ये बड़ा है 3/5 है, 2/5 और इसमें देखो तो 4 1 5 ये हो गया। ध्यान देना यहाँ पर गलत लगा दिए थे, ये हो गया मतलब ये दोनों से छोटा है। ध्यान दो, इससे बड़ा ये भी है, इससे बड़ा ये भी है, इसलिए ये नहीं होगा। मीन्स कौन सा होगा 4/7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसको देखिएगा। हाँ 1/6 मिलकर कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे? कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे? मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कितने 4 मिलकर 40 होंगे, तो आप क्या करते हो? कितने 4 मिलकर 40 होंगे तो क्या करते हो? 40/4 आप कहोगे 10, 10 4 मिला तो 40 होंगे। हमने कहा कितने 3 मिलकर 18 होंगे, तो 18/3 6 होंगे, 6 बार 3 मिलाओ 18 होंगे। तो इसी तरह अगर मैं इसको देखूं, इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन को कंप्लीट निकालूं तो 41 3 कितना हुआ 40 3 120 और 1 3 123 और 2 125, 125/3 कितने 1/6 मिलकर ये होंगे। तो इसी तरह इसमें इससे भाग करेंगे, जैसे हमने यहाँ भाग किया था यहाँ भी भाग करेंगे। इसमें किससे भाग करो 1/6 से, यहाँ पर ध्यान देना 125/3 और ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, ये आएगा 250। इसका आंसर हुआ 250 मीन्स सी, ये ध्यान देना। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये आप किए हो, पीछे हुआ था वही है, लगभग रिपीट हुआ है। तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बता दो 1/2, फर्स्ट 1/10, लास्ट लगातार है कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसको 1/2 माइनस 1/10 ऐसे करोगे तो 10 में से 2 निकलेगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 2 8 10 दूना 20 ऐसा काट दो, 2 चौक 8। अगर पॉइंट में तो पॉइंट 4 काट दो, पॉइंट में नहीं तो काट दो, 2 दूना 2 पंजे 2/5 और 2/5 इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला नहीं है, खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग ट्रिक पर लगते हैं। आप वैसे जबरदस्ती लगाओगे तो इन्फिनिटी तक 1000 तक ये सब जोड़ना घटाना बहुत मुश्किल काम है। इसको हमें उम्मीद है कि आपको फायदा जरूर पहुंचेगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक बार फिर से आपका दिशा एग्जाम 1 में स्वागत है और आगे के लिए जुड़े रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।